गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आशुतोष रंजन टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। फिफ्थ सेमेस्टर मैकेनिकल ब्रांच का हम लोग ऑटोमोबाइल पेपर पढ़ रहे हैं। ऑटोमोबाइल में हम लोग ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर गियर बॉक्स की बात कर रहे थे। गियर बॉक्स का बेसिक चीजों के बारे में हम लोग जाने थे पिछले क्लास में। कितने तरह का गियर बॉक्स होता है, टाइप्स ऑफ गियर बॉक्स के बारे में जाने थे, जिसमें सबसे पहले जो आपका गियर बॉक्स था स्लाइडिंग मेंस गियर बॉक्स, जो आपका मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर आता है। तो आज हम लोग स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स का। डायग्राम में क्या है, आपका इस तरफ से जो आपका शाफ्ट आया है उस शाफ्ट को हम लोग बोल रहे हैं क्लच शाफ्ट, या उसको हम लोग बोलेंगे आपका इंजन से शाफ्ट आ रहा है तो इनपुट शाफ्ट, यानी कि पावर उसी के साथ आ रहा है। उस पे जस्ट आगे लगा हुआ है आपका क्लच गियर, और क्लच गियर से अटैच है यहाँ पे आपका ड्रिवन गियर, और ड्रिवन गियर इस पे जो आपका माउंटेड है, 4 टोटल गियर आपको दिख रहा होगा, जो आपका काउंटर शाफ्ट या ले शाफ्ट इसको बोलते हैं, उस पे माउंटेड है। यहाँ पे एक आपका आइडलर गियर लगा हुआ होगा। आइडलर गियर क्या करता है कि आपको गाड़ी को अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि रिवर्स गियर में काम करता है पीछे करने का। इसमें देखिए आपका इस तरफ से आप देखिएगा तो यहाँ पे आपका सबसे बड़ा गियर दिखेगा, उसके बाद यहाँ पे उससे छोटा, और उसके बाद उससे भी छोटा आपको गियर दिखेगा। हमने बोला था कि ड्राइवर का यदि आपका डायमीटर छोटा होते जाएगा, या ड्राइवर का जो नंबर ऑफ टीथ है गियर पे वो कम होते जाएगा, और ड्रिवन का यदि बड़ा होते जाएगा डायमीटर या नंबर ऑफ टीथ, तो आपका स्पीड जो है क्या होगा, ड्राइवर छोटा है ड्रिवन बड़ा है तो स्पीड क्या होगा आपका घटता है। तो यानी कि जैसे जैसे हम लोग छोटे गियर, इस पे जितना भी गियर है सब ड्राइवर गियर है, तो आपका चूंकि पावर यहाँ से क्लच गियर से आ करके इसके पास आ जा रहा है, इसके पास आने के बाद आपका पावर इसके पास है, अब ये जो है दूसरे गियर को चलाएगा, तो उसके लिए ये ड्राइवर हो गया। और यहाँ पे जो आपका मेन शाफ्ट पे जो आपका लगा हुआ है 2 गियर, ये आपका क्या है, ड्रिवन गियर है, मतलब इसको दूसरे से पावर को लेकर के चलना है। तो अब देखिए यहाँ पे आपका ये सबसे बड़ा है, उसके बाद यहाँ पे छोटा गियर लगा हुआ है, मतलब इससे छोटा। अब हम लोग का बड़ा गियर यदि इसके साथ कनेक्टेड होगा छोटा वाला से, काउंटर शाफ्ट के छोटा वाला से, तो आपका लो नंबर ऑफ गियर रहेगा, या आपका क्या रहेगा, 1 नंबर गियर। तो 1 नंबर गियर में आपका यहाँ पे पावर देने वाला छोटा है और लेने वाला बड़ा है, तो स्पीड आपका कम रहेगा लेकिन टॉर्क ज्यादा रहेगा। फिर जब आप इसको मेश करके आप इधर उधर लीवर को घुमा करके इसको दूसरे के साथ मैच करते हैं, तो आपका जो है स्पीड बढ़ता है, टॉर्क घटता है। उसके बाद जब तीसरा नंबर ऑफ गियर यदि आपको चाहिए, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक डॉग क्लच बीच में लगा हुआ है, और डॉग क्लच क्या करता है कि आपका इस गियर को डायरेक्ट उसके साथ कनेक्ट कर देता है। तो जो इंजन से पावर आ रहा है वो मेन शाफ्ट में डायरेक्ट जाता है, और मेन शाफ्ट में डायरेक्ट जाने के कारण आपका जो है क्या करता है, पावर को आगे सप्लाई करता है, यानी कि आपका पावर प्रोपेलर शाफ्ट को या आपका पावर डिफरेंशियल को होते हुए आपके व्हील के पास जाता है, रेयर व्हील के पास। तो ये आपका पूरा डायग्राम रहा। एक और डायग्राम आप देखिए, इस डायग्राम में आपको अलग अलग दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको 1 नंबर गियर का दिख रहा होगा कि 1 नंबर गियर के साथ अटैच है, तो देखिए आपका 1 नंबर ऊपर में दिख रहा होगा कि 1 नंबर में है, तो देखिए आपका छोटा वाला से अटैच है। दूसरा नंबर ऑफ गियर में आप देख रहे होंगे, उसमें आप देख रहे होंगे यहाँ 2 नंबर में गाड़ी है यदि है, तो इसका एक गियर जो है इधर शिफ्ट हो गया है, बाकी गियर फ्री है, यानी कि पावर ऐसे आकर के यहाँ से इंजन से आया, इधर आया, और फिर आपका यहाँ से आकर के दूसरा गियर से होकर के ऐसे जा रहा है। ये हो गया आपका यहाँ पे टॉप गियर या 3 गियर दिख रहा होगा। 3 गियर में क्या दिख रहा होगा, आपका पावर यहाँ आया, आने के बाद आपको नीचे वाला में नहीं जा रहा है, आपका डायरेक्ट यहीं पे कनेक्ट हो जा रहा है, और पावर डायरेक्ट मेन शाफ्ट से जा रहा है। यहाँ पे आपको रिवर्स वाला दिख रहा होगा, आइडलर गियर जो लगा हुआ था, आइडलर गियर के साथ कनेक्ट हो रहा है गियर, और आइडलर गियर के कनेक्ट होने के साथ यानी कि आपका क्लच शाफ्ट से ऐसे आया, पावर नीचे वाला के पास काउंटर शाफ्ट के पास आया, काउंटर शाफ्ट के आने के बाद लास्ट में आया, लास्ट में आने के बाद यहाँ पे आइडलर गियर को पावर गया, और आइडलर गियर के पास से पावर मेन गियर में जा रहा है। हमने बोला था कि यदि आपका एक गियर है और उस गियर से दूसरा गियर अटैच है, तो दोनों का जो रोटेशन होगा, यदि मेन गियर आपका यानी कि ड्राइवर गियर जो है वो आप क्लॉकवाइज चला रहे हैं, तो आपका जो ड्रिवन होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा, और उसके साथ एक और गियर लगा दें 3 गियर, तो वो फिर सेम डायरेक्शन में आपको रोटेट कर देगा। यानी कि आपका क्लॉकवाइज था तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तीसरा जो है वो आपका फिर से क्लॉकवाइज। यानी कि यहाँ पे यदि आपका क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज में गाड़ी आगे बढ़ रहा था, तो यहाँ पे आपका क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज ही हो जाएगा मेन शाफ्ट में भी पावर, तो आपको गाड़ी कहाँ ले जाएगा, रिवर्स में ले जाएगा।
तो ये आप कंसेप्ट को समझ गए होंगे। स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स में आपको यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरी लिखा गया है। देखिए आजकल ये गियर बॉक्स, स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स यूज नहीं होता है। नहीं यूज होने के पीछे कारण क्या है कि आपका ये बहुत ओल्ड है, पुराना मॉडल था, पुराने समय में चलता था। आज बहुत सारा डेवलप होके आ गया है और हम लोग ज्यादातर चीजें जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में जा रहे हैं, मतलब ज्यादा भारी काम कोई करना नहीं चाहता है। इसमें आपको गियर को शिफ्ट करना रहता था तो उसमें ज्यादा भार पड़ता था गियर चेंज करने में, तो इसलिए इसको आजकल यूज नहीं किया जा रहा है। लिखा हुआ है कि इट इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ गियर बॉक्स, इन दिस गियर बॉक्स स्पर गियर आर यूज। हमने बताया था कि स्पर गियर क्या होता है, वो पिछले क्लास में आप लोग देख चुके हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप बेसिक जो गियर के बारे में बताया गया है उसको आप देखिए और समझिए। देखिए ये आपका सिंपलेस्ट टाइप गियर बॉक्स है जिसके अंदर स्पर गियर यूज होता है, यानी कि स्लाइडिंग में गियर बॉक्स में कौन सा गियर लगा हुआ होता है, ये आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाए तो आप क्या बोलिएगा, स्पर गियर। देखिए दूसरा से भी हो सकता है, हेलिकल भी लगा करके आप कर सकते हैं, लेकिन हेलिकल में क्या होगा कि आपका जो मेश होगा, मेश होने में आपका टीथ जो है इंक्लाइंड रहता है, तो आप ज्यादातर एक गियर दूसरे से अटैच हो रहा है तो वहां पे हर बार अटैच और मतलब इंगेज और डिसएंगेज होने में क्या होगा, आपका गियर का जो टीथ है वो टूट सकता है। इसलिए यहाँ पे क्या यूज किया गया है, स्पर गियर यूज किया गया है, ताकि आपका सीधा सीधा टीथ जाकर के उसके अंदर बैठ जाए और आपका अटैचमेंट हो जाए। इन स्लाइडिंग में गियर बॉक्स 3 फॉरवर्ड एंड 1 रिवर्स स्पीड। देखिए आपका इस स्लाइडिंग में गियर बॉक्स में 3 आपका फॉरवर्ड गियर दिया गया है, मतलब पहला, दूसरा और तीसरा, 1 नंबर गियर, 2 नंबर और 3 नंबर गियर, इस तरह से, और 1 रिवर्स गियर दिया गया है जो कि ये गाड़ी को आपको पीछे लेके जाएगा। देखिए आप ऐसा भी कर सकते हैं, 4 नंबर ऑफ गियर भी लगा सकते हैं और आपका 1 रिवर्स रख सकते हैं, लेकिन स्लाइडिंग में गियर बॉक्स जो भी आता था पुराने समय में उसमें ज्यादातर 3 नंबर गियर ही होता था, हाईएस्ट टॉप, उसके बाद आपका 1 रिवर्स रहता था, इतना दिया जाता था। देयर आर 3 गियर्स अटैच ऑन मेन शाफ्ट, मेन शाफ्ट पे आपको 3 गियर अटैच दिख रहा होगा, एंड 4 गियर ऑन द काउंटर शाफ्ट, काउंटर शाफ्ट पे आपको 4 गियर दिखाई दे रहा था, आप डायग्राम में देखे थे। उसके बाद 2 गियर ऑन द मेन शाफ्ट कैन बी स्लाइडेड बाय शिफ्टिंग योक एंड मेश विद द गियर ऑन ले शाफ्ट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स। ए सेपरेट आइडलर गियर इज माउंटेड ऑन द आइडलर शाफ्ट। आपको बोला जा रहा है कि 2 गियर जो मेन शाफ्ट का है वो आपको योक और मेश के मदद से आप उसको इधर उधर शिफ्ट करके आप अलग अलग स्पीड और अलग अलग टॉर्क प्राप्त कर रहे हैं। ये आपका देर को, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, स्लाइडिंग में गियर बॉक्स बोला जा रहा है। आपका एक सेपरेट आइडलर गियर माउंटेड है जो आइडलर शाफ्ट पे लगा हुआ है, और वो आपका आइडलर शाफ्ट क्या कर रहा है कि आपके गाड़ी को रिवर्स में, यानी कि आपको गाड़ी पीछे करना है तो वहां पे हम लोग इसका यूज कर रहे हैं। ये आपका स्लाइडिंग में गियर बॉक्स का ये आपका एक तरह से कंस्ट्रक्शन बताया गया है कि कैसे बना हुआ है, कैसे वर्किंग करता है। आप वर्किंग के बारे में जान चुके हैं। आप यहाँ पे 1st नंबर गियर, 2 नंबर गियर, और देखिए न्यूट्रल पोजीशन का आपको डायग्राम यहाँ पे नहीं दिखाया गया था। न्यूट्रल पोजीशन में क्या है कि आपका कोई भी शाफ्ट किसी के साथ कनेक्टेड नहीं रहेगा। आपका यहाँ पे जो फर्स्ट वाला गियर हम लोग दिखाए थे वो आपका ये जो आप डायग्राम अभी देख रहे हैं वो डायग्राम जो है आपका कौन सा है, न्यूट्रल पोजीशन का है। कोई सा गियर किसी के साथ पावर, यहाँ से इंजन से पावर आ रहा है क्लच शाफ्ट से होते हुए नीचे आ रहा है काउंटर शाफ्ट के पास, और काउंटर शाफ्ट के पास आने के बाद आपका किसी के साथ भी मेन शाफ्ट से अटैचमेंट नहीं है, यानी कि काउंटर शाफ्ट तो रोटेट हो रहा है लेकिन मेन शाफ्ट के पास पावर नहीं जा रहा है, तो ये जो कंडीशन है आपका न्यूट्रल का है। गाड़ी न्यूट्रल में है, मतलब गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगा लेकिन इंजन स्टार्ट आपका है। तो ये आपका स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स हो गया। दूसरा हम लोग कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स का अभी देखते हैं। बॉक्स है कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स का, आपको डायग्राम यहाँ दिख रहा होगा। उस डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि इससे पहले जो हम लोग स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स पढ़े हैं उसमें और इसमें चेंजिंग क्या है, तो आपको चेंजिंग ये लग रहा होगा कि सर उसमें भी क्लच शाफ्ट था, क्लच गियर था, उसके बाद आपका काउंटर शाफ्ट पे या लेस आउट पे गियर लगा या अटैच है, उसके बाद पावर आने के बाद हर गियर जो था वो आपका अलग अलग था। यहाँ पे आप देख रहे होंगे हर गियर जो है वो आपका एक दूसरे के साथ अटैच है, यानी कि मेन शाफ्ट और काउंटर शाफ्ट का गियर जो है वो कॉन्स्टेंटली मेश है, मतलब एक साथ में रह रहा है। लेकिन आपका इसका जो स्प्लाइन मेन शाफ्ट है, स्प्लाइन मेन शाफ्ट में जो गियर लगा हुआ है उस गियर का जो हब है
वो बड़ा बड़ा हब बनाया गया है और वो जो है खुद तो रोटेट कर रहा है लेकिन शाफ्ट को रोटेट नहीं करवा पा रहा है। इसके बीच में आपको दो डॉग क्लच दिख रहा होगा, स्लाइडिंग डॉग क्लच, एक आपका सबसे राइट साइड में और एक आपका यहाँ पे दिख रहा होगा बीच में, यहाँ पे क्लच शाफ्ट के बीच में दिख रहा होगा, क्लच गियर के बीच में। अब आप देखिए इसमें जो आपका है इसमें भी लिखा हुआ है लो गियर, 2 नंबर का गियर, और यहाँ पे आपका टॉप गियर है, यहाँ पे आपका रिवर्स गियर है। तो आप देख रहे होंगे ये डॉग क्लच जो है जिसके साथ भी अटैच होगा उतने नंबर का गियर काम करना शुरू करेगा, यानी कि आपका जो शाफ्ट है स्प्लाइन शाफ्ट या मेन शाफ्ट को उसी रेशियो के साथ वो रोटेट करना शुरू करेगा। जैसे आपका सबसे राइट साइड वाला डॉग क्लच को हम लोग लेते हैं और राइट साइड वाला डॉग क्लच को यदि लो नंबर ऑफ गियर से उसको अटैच करवा दिया जाता है तो ये आपका लो नंबर ऑफ गियर से के घूमने लगेगा और घूमने के कारण पावर जो इसके शाफ्ट के पास जो पावर आएगा 1 नंबर का पावर आएगा। उसी तरह से यहाँ पे आपका जो दूसरा स्लाइडिंग डॉग क्लच है उसको 2 नंबर के साथ आप करते हैं तो 2 नंबर का काम करेगा, और यदि उसको 3 नंबर के साथ यानी कि डायरेक्ट आपका क्लच गियर के साथ उसको अटैच कर दिया जाता है तो वो आपका डायरेक्ट जो इंजन से पावर आ रहा है वो यानी कि टॉप गियर का या 3 नंबर का गियर का काम करेगा। ये डॉग क्लच जो राइट साइड वाला है उसको आप इसके साथ अटैच कर देते हैं आइडलर गियर वाला के साथ, तो वो जो आपका काम करेगा वो क्या करेगा, रिवर्स गियर का काम करेगा, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में गाड़ी को ले जाएगा। ये आपका पूरा डायग्राम रहा कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स का। ज्यादा कुछ नहीं है, सिमिलर है, सिर्फ उसमें गियर को हम लोग इधर से उधर ट्रांसफर कर रहे थे, गियर को ही एक जगह से दूसरे जगह मैच करवा रहे थे। इसमें आपका गियर को हटा करके छोटा छोटा डॉग क्लच लगा दिया गया ताकि गियर को चेंज करने में आसानी हो। देखिए इसके बाद हम लोग एक डॉग क्लच देखते हैं कि डॉग क्लच कैसे काम कर रहा है। ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा डॉग क्लच का। डॉग क्लच जो है देखिए आपका पहले जो ये रोटेट हो रहा है, एनिमेटेड वीडियो दिया गया है यहाँ पे, आप देख रहे होंगे ये रोटेट कर रहा है तो आपका शाफ्ट रोटेट नहीं कर रहा है, शाफ्ट रुका हुआ है, लेकिन जैसे ही आपका लीवर को प्रेस किया जाता है ये क्या करता है, आपका शाफ्ट भी इसके साथ में घूमने लगता है। ये आपका स्लाइडिंग डॉग क्लच का थोड़ा सा बताया गया कि कैसे स्लाइडिंग डॉग क्लच काम करता है। क्योंकि आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि कैसे सर स्लाइडिंग डॉग क्लच काम कैसे कर रहा है, कैसे उसको माउंटेड कर दे रहा है, कैसे इंगेज और डिसंगेज कर रहा है, तो यहाँ से आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि कैसे काम कर रहा है। कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे आपको थ्योरी लिखा गया है। इन दिस टाइप ऑफ गियर बॉक्स ऑल गियर आर इन कॉन्स्टेंटली इन मेश एंड डॉग क्लच आर यूज फॉर इंगेजिंग एंड डिसंगेजिंग द गियर्स। यानी कि आपको यह बोला जा रहा है कि कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स यानी कि इस गियर बॉक्स में जो भी आपका गियर है वो सारा कॉन्स्टेंटली मेश होता है, और डॉग क्लच को हम लोग यूज करते हैं इंगेज और डिसंगेज करने में गियर को। द डॉग क्लच आर माउंटेड ऑन द मेन शाफ्ट। डॉग क्लच कहाँ माउंटेड होता है, तो मेन शाफ्ट पे आप डायग्राम में देखें कि मेन शाफ्ट पे माउंटेड है। मेन शाफ्ट पे 2 डॉग क्लच लगा हुआ है, एक आपका राइट साइड में, आपका रिवर्स और लो नंबर ऑफ गियर यानी कि 1 नंबर के बीच में, और दूसरा जो आपका लगा हुआ है वो कहाँ लगा हुआ था, आपका क्लच गियर और 2 नंबर का जो 3 नंबर का जो गियर है उसके बीच में आपका 2 नंबर और जो क्लच गियर और 2 नंबर का गियर है उसके बीच में आपका लगा हुआ है दूसरा स्लाइडिंग डॉग क्लच। तो ये आपका लगा हुआ है। डॉग क्लच कैन स्लाइड ऑन द शाफ्ट एंड रोटेट अलोंग विथ इट। आपका वो क्या करेगा, आपका शाफ्ट है, शाफ्ट पे वो आपका स्लाइड कर सकता है और उसके साथ में रोटेट कर सकता है। ऑल गियर आर रिजिडली फिक्स ऑन द काउंटर शाफ्ट। जो आपका काउंटर शाफ्ट पे गियर दिया गया था वो काउंटर शाफ्ट पे जो भी गियर था वो रिजिडली फिक्स था, यानी कि आपका वो घूमेगा तो आपका शाफ्ट भी घूमेगा। लेकिन मेन शाफ्ट पे जो भी गियर लगा हुआ था वो रिजिडली फिक्स नहीं था, वो तो घूम रहा था लेकिन शाफ्ट उसका नहीं घूम रहा था, वो आप डायग्राम में देखे हैं अभी। ये आपका कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स का है। विशेष में इसका जो भी आपका थ्योरी है वो आपको पीडीएफ में प्रोवाइड किया जाएगा। अभी जो है आपको समझ लिए थ्योरी, यहाँ पे आपका कंस्ट्रक्शन आ गया। उसके बाद अभी हम लोग जो आगे पढ़ेंगे वो आपको सिंक्रोनाइज गियर बॉक्स के बारे में देखेंगे। सिंक्रोनाइज गियर बॉक्स कैसे काम करता है तो उसको देख। सिंक्रोमेश गियर बॉक्स देख रहे हैं, सिंक्रोमेश गियर बॉक्स का डायग्राम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये आपका कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स के सिमिलर होता है आपका अरेंजमेंट के अनुसार यदि देखा जाए तो। सिर्फ चेंजिंग क्या इसमें है कि उसमें आपका डॉग क्लच लगा हुआ था और डॉग क्लच के जगह इसमें आपका सिंक्रोनाइज डिवाइस लगा हुआ है। वो डिवाइस
क्या कर रहा है कि आपका कोनिकल शेप का है, तो इसमें आपका नॉइज और आपका इजी ऑपरेट हो रहा है। मतलब इसमें काम करने में कैसा है, सब गियर जो है कांस्टेंट मेश ही है। जैसे हम लोग कांस्टेंट मेश में देखे थे, उसमें आपका डॉग क्लच 2 लगा हुआ था और डॉग क्लच इधर उधर मूव करके आपका मेन शाफ्ट पे जो गियर लगा हुआ था उसको इंगेज डिसएंगेज करने का काम कर रहा था। इसमें क्या कर रहा है कि आपका सिंक्रोनाइज डिवाइस है, वो सिंक्रोनाइज डिवाइस पहले आपके स्पीड को मेंटेन कर लेता है, उसके बाद आपको कोनिकल शेप का बना हुआ होता है उसके साथ जाकर के वो अटैच हो जाता है। तो अटैच होने के बाद वो क्या करता है, इंगेज कर देता है। और यदि वो आप अलग किए लीवर से हटाएं तो वो इजिली जो है वो डिसएंगेज हो जाता है। आपका इसमें आप एक और डायग्राम अभी आप देखिए, इसमें आपका डायग्राम में दिख रहा होगा 3D व्यू में कि कैसे कोनिकल शेप में आपका सिंक्रोनाइज डिवाइस लगा हुआ है। इसका आपका कट करके दिखाया गया है। इसमें जब एक गियर रोटेट हो रहा है तो ये जब इसके अंदर जा करके आपका इंगेज होगा तो यहाँ पे आपका कोनिकल शेप दिख रहा होगा, कोनिकल शेप जा करके पूरी तरह से इंगेज हो जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं है सिंक्रोनाइज गियर बॉक्स। सिंक्रोनाइज गियर बॉक्स जो है वो आपका सिमिलर टू आपका कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स है, सिर्फ चेंजिंग इसमें ये है कि आपका डॉग क्लच की जगह पे आपका इस्तेमाल किसको किया गया है, सिंक्रोनाइज डिवाइस को किया गया है। इसमें लिखा हुआ है कि द मॉडर्न कार यूज हेलिकल गियर एंड सिंक्रोमेश डिवाइस इन द गियर बॉक्स। आपका मॉडर्न कार जितना भी आता है उसमें सब में हेलिकल गियर लगा हुआ है और आपका सिंक्रोनाइज डिवाइस लगा हुआ है। इट इज यूज फॉर इजी एंड नॉइजलेस गियर चेंजिंग ऑपरेशन। इसमें आपका क्या है, फायदा क्या है कि आपका इसमें न तो हल्ला होता है, नॉइज होता है, और ना ही आपका इसमें इजी ऑपरेट करने में है, आप आराम से गियर को चेंज कर सकते हैं। तो ये आजकल सिंक्रोनाइज गियर बॉक्स ही आजकल यूज होता है। ये आपका गियर बॉक्स जो हम लोग मैनुअल का पढ़े थे उसमें 3 तरह की हम लोग बात किए थे, स्लाइडिंग मेश, कांस्टेंट मेश और सिंक्रोनाइज गियर बॉक्स। वो तीनों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो उसमें हम लोग टॉर्क कन्वर्टर और इपीसाइक्लिक गियर बॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।